एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलते पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक नारियल ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चीनी ली और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाजें लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए मोदक बना दे, कोई मेरे लिए मोदक बना दे। लोग उन पर हंस रहे थे। एक औरत हंसते हुए बोली, अरे एक चुटकी चीनी और एक नारियल से मोदक बनाएगा, पागल हो गया है बालक। पर गणेश जी ने सुना और हल्के से मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। वो लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव की गलियों में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई मोदक बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी गली गली लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, कोई मेरी मोदक बना दे, कोई मेरे मोदक बना दे। बुढ़िया औरत बहुत गरीब थी लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वह बोली, बेटा मैं तेरे मोदक बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से चीनी और नारियल रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई घर से 2 छोटी कटोरी लेकर आती है। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया अपनी रसोई में मौजूद सबसे बड़ा बर्तन और कुछ छोटी कटोरियां लेकर आती है। गणेश जी ने चीनी पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा चीनी से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसने गणेश जी की चीनी भरते चले गए। इसी तरह से घर के सारे बर्तन चीनी से लबालब भर गए और बच्चे बर्तनों में गणेश जी ने भर दिए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मोदक बना लो। मैं स्नान कर जब वापस आऊंगा तब मोदक खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं इतनी सारी मोदक का क्या करोगी, सब तो बर्बाद हो जाएगी। गणेश जी ने उससे कहा कि उन 9 सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर मोदक बनाए कि भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। मोदक बनाने के बाद मैं हर घर में जाकर मोदक खाने का न्योता देने लगी। कुछ लोग उससे देख हंस रहे थे, वही कुछ लोग सोच में थे, कैसे गरीब औरत जो भीख मांगकर जीती थी आज वो पूरे गांव को न्योता दे रही है। तभी एक औरत उस बुढ़िया से कहती है, बुढ़िया तेरे घर में खाने का दाना नहीं है और सारे गांव को मोदक खाने की दावत दे रही है। बुढ़िया हल्की सी हंसी और आगे चल दी। लोगों को कुतूहल हुआ और मोदक खुशबू से लोग खींचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वे अपने बेटे बेटियों को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और सभी बच्चों को मोदक खाने की जिद करने लगे। उसने सबसे मोदक दी और वहां जाकर मोदक बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती है। उसने मोदक से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वे खुद को मोदक खाने से रोक न सकी। उसने एक कटोरे में मोदक निकाले और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। गणेश भगवान भोग लगाना इसी बीच एक चिता गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने देखा बालक वापस आ गया। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा मोदक तैयार है, भोग लगा लो। माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया। माई तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर कि गणेश भगवान भोग लगाना ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब तू भी खाली अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे। पर बेटा यूं तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा।
उसके बाद भी ये बच जाएंगे। बाकी मोदक का मैं क्या करूंगी? माँ, उस बची मोदक को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका था, सारे मोदक बचे हुए थे। बुढ़िया मोदक से भरे बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह खुली तो उसने देखा कि उसके मोदक वाले पतीले में मोदक के स्थान पर सोने, हीरे, जवाहरात और मोती पड़ गए हैं। बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रही थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब मैं आराम से रहूंगी। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे मुझ बुढ़िया को आपने सब कुछ दिया वैसे सभी को दे। ये सभी कहानी सुनने वालों को दे, उनके परिवार वालों को दे। गणेश जी महाराज।